ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 21 जुलाई की मुरली से दिल में चपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन हम हैदराबाद के BHEL सेंटर से कर रहे हैं। यहाँ पर निर्मला बहन और सरला बहन मिलकर खूब सेवा कर रही हैं, सुजाता बहन आदि सब। और कितना बड़ा जमीन, 2000 गज जमीन हैदराबाद में फ्री ऑफ कास्ट कंपनी से मिला यहाँ BHEL में, तो ये कितने भाग्य की बात है। आज बाबा ने मुरली में कहा, बच्चे छुई मुई नहीं बनना है, शर्म बूटी। थोड़ा सा किसी ने कुछ कहा फिर मुरझा गए। बाबा ने कहा छोटी छोटी बातों में मुरझा जाते हैं, अवस्था मुरझा जाती है, एक रस रहनी चाहिए। कितना भी कोई माया कितनी ट्राई करे, माया डोलाए मानी ना लाए, हिलाए नहीं। तब बाबा ने कहा अचल अडोल स्थिर अवस्था बनानी है। पूछे हम अचल अडोल स्थिर हैं? कभी अप फिर डाउन, फिर अप फिर डाउन। अप डाउन का खेल कब तक करते रहेंगे? सदा ही अप एंड अप। इसलिए बाबा ने कहा अचल अडोल। महावीर हनुमान को कहा जाता है ना, तो ऐसा अचल अडोल बनना है। घबराया कितना रावण, सारा रावण की सेना सब लग गए, सारी लंका को आग लगा के आ गया, जो कहानी दिखाई है। हिला नहीं ना, तो बाबा कहते तुम क्यों हिल जाते हो? फिर आज बाबा ने कहा बच्चों को देह अभिमान छोड़ के देही अभिमानी बनना है। पहले तुम देह अभिमानी थे, अभी तुम देही अभिमानी बन। आज की मुरली में कितना अच्छा गीत था, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। कौन है भोलानाथ? वही है ना भोलानाथ बाबा। तो वो किसी को बाबा ने कहा इतना ऊंचा बना देते हैं। आज बाबा के कितने अच्छे टाइटल आए। बच्चे बाबा ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। देखो बच्चे, तुम बच्चों को सर्व का सदगति दाता है वो। तुम बच्चों को पतितों को पावन बनाने आता है। ये बिल्कुल अनादि बने बनाए ड्रामा अनुसार बाबा टाइम पर आता है। इसलिए बच्चे, तुम बच्चों को ड्रामा के पट्टे पे बड़ा अचल अडोल रहना है। यही भारत श्री कृष्णपुरी थी, यही भारत फिर कंसपुरी बनी, अब फिर कृष्णपुरी बनने जा रही है। ये भारत जो रावण राज्य बन गया, पहले राम राज था, फिर राम राज बनने जा रहा है। तो बच्चों को ध्यान रखना है, अनादि अविनाशी ड्रामा का पट्टे पे पक्का रहना है। आज बाबा ने कहा बच्चे, माता पिता अगर ज्ञान में है तो औरों को, आप बच्चों को आप समान जरूर बनाना चाहिए। आज जो भी ये वीडियो सुने, आज माता पिता ज्ञान में है तो बच्चों को जरूर कोशिश करो। अरे माउंट आबू यूथ के प्रोग्राम में ले जाओ, बच्चों के प्रोग्राम में ले जाओ, किसी ना किसी तरीके सेंटर ले जाओ, शुभकामनाओं से भी उनकी सेवा करो। बाबा ने आज कह दिया उन्हें आप समान बनाओ। कोशिश तो करनी चाहिए, बाकी उनकी किस्मत। आपने तो प्रयास पूरा किया, लास्ट में उलैनों की माला तो नहीं पहनाई जाएगी। फिर बाबा ने कहा तुमको अनेकों को रास्ता बताना है। तुम बाप के बच्चे बने हो तो अनेकों को रास्ता बताना है। आज बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, फॉलो मदर फादर। हमारी मदर मम्मा मातेश्वरी जगदम्बा, फादर पिता श्री ब्रह्मा, कदम कदम पे फॉलो उनको करना है, नॉट ब्रदर सिस्टर। बाबा ने कहा फॉलो मदर फादर। इसलिए उसको फॉलो करेंगे तो हम कितने श्रेष्ठ बन जाएंगे। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया। साथ साथ बाबा ने कहा पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़नी है बच्चे। तुम बच्चों को ज्ञान और योग से संपन्न बनना है। जितना पढ़ेंगे बच्चे उतना ही जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। पुरुषार्थ अच्छी तरह करना है, ज्ञान है, योग है, धारणा, सेवा, सब चीजों का पुरुषार्थ करना। पुरुषार्थ में कोई कमी रहने नहीं देनी चाहिए। हाँ, बाबा कहते पढ़ेंगे तभी तो उच्च पद पाएंगे ना, तो इसलिए ऐसा पुरुषार्थ करना है। तो बाबा ने अब कहा कि बच्चे निरंतर मुझे याद करो तो क्या होगा, तुम्हारी कट निकल जाएगी, तुम्हारी खाद निकल जाएगी। ये खाद किस चीज की है? ये विकारों की खाद है। ये 5 विकारों की खाद तुम्हारी निकल जाएगी। कितनी भरी पड़ी है 5 विकार।
नरक का द्वार, और वो योग से ही खत्म होंगे। बच्चे तुम याद करेंगे तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। ये याद की ही तुम्हारी सच्ची सच्ची कमाई है। इसलिए बच्चे घड़ी घड़ी बाबा को याद करना है। माया भुलाएगी, तुमको भूलना नहीं है, क्योंकि बाप की याद से ही तुम उच्च पद पाएंगे। फिर बाबा ने कहा बाबा अब आया है तुम बच्चों को वापस ले जाने के लिए। कहां ले जाएंगे? शांति धाम। बाबा कहते हैं अब ये दुनिया बच्चे रहने के लायक नहीं है, इसलिए बच्चे अब तुमको वापस घर चलना है। अब घर चलना है। दीदी का मास है ना, दीदी कहती थी अब घर चलना है, अब घर चलना है। फिर आज बाबा ने कहा वही महाभारत महाभारत की लड़ाई है, थोड़ा सा हम छूटने दो, सब समझ जाएंगे महाभारत महाभारत लड़ाई शुरू हो गई है। हाँ देखो ना, बंद नहीं हो रही। यूक्रेन रशिया वो भी दोबारा दोबारा शुरू हो जाती है, ईरान इजराइल। तो बाबा कहते कि बच्चे टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए बच्चे तुम बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना है। लक्ष्मी नारायण बच्चे देखो, बाबा ने आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की। अब ये बाकी सब धर्म बाबा ने कहा विनाश हो जाएंगे। एक धर्म, एक राज, एक भाषा, एक कुल, एक मत होगा। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का ही राज नहीं होगा, उनकी डायनेस्टी चलेगी बच्चे। तो तुम बच्चे ऐसी दुनिया बाबा स्थापन करने आया जहां तुम्हें सुख ही सुख होगा, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। तो तुम्हें ऐसा पुरुषार्थ करना है जो हम कभी भी दुखी ना हो। सदा सुख के सागर बाप को याद करते करते बाबा के प्यार में खो जाना चाहिए। यही बाबा ने हम बच्चों को बताया, बच्चे जितना तुम मुझे याद करेंगे, याद करने से विक्रम नहीं होंगे। कोई विक्रम किया तो बच्चे 100 गुना दंड होगा। इसलिए बच्चे अब तुम्हें विक्रम कभी नहीं करना। बाप की याद से बच्चे, हाँ ये भक्ति मार्ग जो भूल भुलैया का खेल है, भूलें खत्म हो जाएंगी। बाप की याद से भूलें खत्म होंगी। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे कितने ऊंच जाके बनते हो, इसलिए ऐसा पुरुषार्थ तुमको करना है। फिर बाबा ने हम बच्चों को खास ये भी कहा कि बच्चे जितना तुम बच्चों की याद की यात्रा होगी, पुरुषार्थ कर अपने जीवन पर तरस खाना है। तरस खाओ, अपने पे ही तरस खाओ। अचल अडोल स्थिर बनने के लिए तरस खाना है। ऐसा पुरुषार्थ करके उच्च बनना है। फिर बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे, कलयुग घोर अंधियारा से बदलकर अब सतयुगी सोजरा होने जा रहा है। आज की मुरली में बाबा ने वरदान में कहा नॉलेज की लाइट माइट द्वारा क्या करना है। नॉलेज की लाइट माइट द्वारा बाबा ने कहा अपने लक्ष्य को जगाने वाले सदा सफलता मूर्त भवा। नॉलेज अगर फुल है ना, हर वक्त नॉलेज होनी चाहिए फुल। नॉलेज फुल है तो लाइट माइट आएगी और उससे लक जाग उठेगा और उससे सफलता ही सफलता मिलती जाएगी। हमें सफलता का सितारा बनना है, उसके लिए नॉलेज की लाइट माए, अपने लक को जगाना है। तो बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे न्यारे बन कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ। न्यारे बन कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्मातीत अवस्था उसका अनुभव सहज कर पाएंगे। मैं करावन हार बन इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रहा हूं, ये तो निमित्त माध्यम है, लेकिन मैं न्यारा बन जाऊं इनसे और इनसे राजा बन के कर्म कराऊं, तब कर्मातीत अवस्था का सहज अनुभव होगा। आज का व्यक्ति इशारा था ज्वालामुखी स्थिति के द्वारा शक्तिशाली याद का अनुभव करो। तो बाबा ने कहा जब भी योग में बैठते हो तो समाने की शक्ति को यूज करो। स्टॉप कहा तो स्टॉप हो जाए। सेवा के संकल्प भी ना चले, इधर उधर के संकल्प भी ना चले। सेकंड में फुल ब्रेक हो, ढीली ढाली ब्रेक, ढीली ब्रेक ना हो, एक्सीडेंट हो जाएगा। 1 सेकंड में नहीं, अगर किसी की ब्रेक 3 मिनट में लगी तो खत्म। इसलिए बाबा ने कहा ये विशेष ध्यान रखो।
अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।